हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तुम लोगों को न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ये वीडियो देखने से पहले एलसीएम एचसीएफ का पार्ट फर्स्ट देखिए, मेंस नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड देखिए, तो तुम लोगों को इस वीडियो में और ज्यादा मजे आने लगेंगे। तो यदि हम बात करें तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था। उस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि यदि टू नंबर्स रेशियो में है ए रेशियो बी, उनका एचसीएफ एक्स है, तो यदि मैं एलसीएम डायरेक्ट फाइंड आउट करूंगा तो एलसीएम डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा ए इंटू बी इंटू एक्स। अब यदि मुझे नंबर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा ए एक्स और ये क्या हो जाएगा बी एक्स। ये कहीं ना कहीं तुम्हारी माइंड में फिट होना चाहिए। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर कि मेरे पास टू नंबर लिखे हैं 5:3 में, किसमें लिखे हैं 5:3 में, और उनका एलसीएम एचसीएफ कितना है, यहाँ पर एचसीएफ वाला कॉलम बना लो। एचसीएफ कितना है उनका 5, तो नंबर क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 5 जा कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। तो मतलब एलसीएम 75 आ गया। अब वो नंबर कौन कौन से है यदि वो मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। तो इस तरीके से वो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहां पर जनरेट करा था, मतलब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहां पर सीखा था। तो इस कॉन्सेप्ट के हम टू टाइप्स के और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। कितने टाइप्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, टू टाइप के क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द रेशियो, क्या लिखा हुआ है द रेशियो टू नंबर इज 5:7। कितना दिया हुआ 5:7 एंड देयर एलसीएम इज 140। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द सम ऑफ द टू नंबर। क्या पूछा है क्वेश्चन में फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर। मतलब क्वेश्चन में ये लिखा है दो संख्याओं का अनुपात, किसका दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका लासा कितना है 140 है, मतलब उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है 140 है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में ये लिखा है द रेशियो ऑफ टू नंबर 5:7 एंड देयर एलसीएम इज 140, फाइंड आउट द सम ऑफ द टू नंबर। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। क्या है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 140 है। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा वो तुम्हें निकालना है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पर गए। कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा कि दो नंबरों का रेशियो 5:7 दिया है। मैंने एचसीएफ सपोज करा x है और एलसीएम मेरे पास दिया है 140 दिया है। मतलब ये हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले गए। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग चले गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चले गए। फिर हम लोगों ने कहीं ना कहीं सीखा है कि इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो एलसीएम होता है। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट पर जाओ a इंटू बी इंटू एक्स क्या होता है एलसीएम होता है। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। मुझे वैल्यू किसकी निकालना है x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 140, 5 इंटू 7, 7 से इसको कैंसिल करा कितने टाइम्स 20 टाइम्स, 5 को कैंसिल करा 4 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू 4 आ गई। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो ये वाला नंबर हो जाएगा 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, मतलब ये नंबर कितना हो गया 20। ये नंबर हो जाएगा 7 इंटू 4, तो ये नंबर कितना हो गया 28। क्वेश्चन पर जाओ। क्वेश्चन में ये दिया है कि मुझे क्या निकालना है सम ऑफ द टू नंबर निकालना है, मतलब दोनों संख्याओं का योग निकालना है। सम ऑफ द टू नंबर निकालना है मतलब मुझे क्या निकालना है दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो मैंने क्या करा 20 और 28 को जब प्लस करा तो आंसर कितना आ गया 48 आ गया। कितना आ गया आंसर 48। तो देखो डियर स्टूडेंट्स ये दिमाग में सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, मतलब विद इन सेकंडों में सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। ज्यादा दिमाग तुम लोगों को लगाना नहीं है। क्या दिया था कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका एलसीएम 140 है। तो मुझे एचसीएफ नहीं पता है तो मैंने एचसीएफ को क्या मान लिया x। तो 5 इंटू 7 इंटू एक्स बराबर 140 हो गया। अलग अलग क्वेश्चन करके देखना इस टाइप के।
5 इंटू 7 इंटू एक्स 140 हो गया, एक्स की वैल्यू 4 आई, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 और 28, 20 प्लस 28 कितना हो गया 48 हो गया, कितना हो गया 48 हो गया। तो इस तरीके से तुम लोगों को कॉन्सेप्ट जनरेट करना और कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में बनाना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं कि टू नंबर्स का रेशियो 3:7 है, टू नंबर्स का रेशियो 3:7 है, उनका जो एलसीएम है कितना है, एलसीएम हम बात करें एलसीएम 100 है, तो मैंने देखा टू नंबरों का रेशियो हमने कितना ले लिया 3:7 ले लिया, या एक काम करो टू नंबरों का रेशियो यहाँ पर ले लो तुम लोग 2:5 ले लो, तो क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है, मैंने टू नंबर्स का रेशियो ले लिया 2:5 और यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो मुझसे नंबरों का सम पूछा है, तो मैंने क्या करा 2 इंटू 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100, 10 को डिवाइड करोगे मतलब एक्स की वैल्यू 10 आ गई, 10 टू जा कितना होगा 20 और कितना हो गया 50, 50 प्लस 20 कितना होगा 70। तो आंसर ऐसे ही देना है तुम लोगों को, आंसर तुम लोगों को इस तरीके से ही देना है। जैसे मेरे पास ये है, एक और यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन ले, जैसे मेरे पास क्वेश्चन में ये लिखा है कि टू नंबर्स का रेशियो 3:7 है और उनका जो एलसीएम है वो कितना है 420 है, एलसीएम कितना है 420 है, तो मुझे नंबरों का सम बताना है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। 3 इंटू 7 कितना होगा 21, 21 को इसमें डिवाइड करा, 21 टू जा 42, तो कितना आ गया 20। जब यहाँ पर 20 आ गया, देखो सिंपल से यही करना है ना, 3 इंटू 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 420, तो एक्स की वैल्यू निकालोगे 7 3 से 21 डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, 20 इंटू 7 कितना हो गया 140, 140 प्लस 60 कितना हो गया 200। तो ऐसे तुम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड कुछ भी नहीं है। अब आगे देखो, और टू नंबर्स का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, जैसे हम सपोज करते हैं टू नंबर्स का रेशियो कुछ भी सपोज करो, यहाँ पर जैसे हम क्या करें 4:5 दिया है और एलसीएम दिया है 60, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 20 को इससे डिवाइड कर दो, जीरो कितना आ गया 3, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, 15 और 12 कितना हो गया 27। बस ये आंसर आ गया। डायरेक्ट आंसर आ रहा नहीं आ रहा वो फोकस करो, आ रहा है ना आंसर डायरेक्ट, तो तुम लोगों को बस माइंड में कॉन्सेप्ट बनाना है, माइंड में क्या बनाना है कॉन्सेप्ट बनाना है। तो तुम लोग एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 1000 तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, और उसके बाद तुम लोग जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम लोगों को खुद को मजे आने लगेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्या होगा, जब तुम लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम लोगों को खुद को मजा आने लगेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलिए ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है, एसएससी या अदर जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें लगभग पूछा ही जाता है। मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्रोडक्ट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6300 एंड देयर HCF क्या हो जाएगा, एंड देयर HCF इज 15, क्या हो जाएगा, एंड देयर HCF इज 15। मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द पॉसिबल पेयर, मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द पॉसिबल पेयर, मतलब पॉसिबल पेयर कितनी बन सकती है, मतलब मैक्सिमम कितने युग्म बन सकते हैं वो मुझे निकालना। मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल, किसका, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 6300 है, कितना है 6300, तथा उनका महत्तम समापवर्तक, क्या महत्तम समापवर्तक क्या है 15। तो मुझे दोनों संख्याओं के अधिकतम युग्म निकालना है, दोनों संख्याओं को क्या निकालना है, अधिकतम युग्म निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों के माइंड में होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट हमने पहले सोल्व करा है उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिंपल से लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ 6300 एंड देयर HCF इज 15। तो फाइंड आउट द टू नंबर, या फाइंड आउट द टू नंबर, सॉरी ये नहीं पूछा, फाइंड आउट द पॉसिबल पेयर। मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 6300 है तथा उनका मासा मतलब महत्तम समापवर्तक कितना दिया है हमारे पास 15 है। तो मुझे क्या निकालना है, वो अधिकतम युग्म निकालना है कि अधिकतम युग्म वहां पर कितने बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कॉन्सेप्ट पर गया, कॉन्सेप्ट पर मैंने देखा कि देखो मैंने नंबर सपोज करे कि मेरे पास नंबर x रेशियो y है,
इनका HCF कितना दिया है, 15 दिया है। तो जब इनका रेशियो x रेशियो y है और HCF कितना दिया है, 15 दिया है, तो देखो नंबर क्या हो जाएगा 15x और ये कितना हो जाएगा 15y। कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखो, क्या पूछा है वो देख मत ध्यान दो अभी। यदि HCF दिया है तो नंबर हो जाएगा 15x और 15y। अब 15x और 15y हो गया तो यहां पर आगे कुछ इस तरीके से नजारा बनेगा कि इन दोनों नंबरों का जो गुणनफल है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो इनका प्रोडक्ट जब क्वेश्चन में गिवन है तो 15x इंटू 15y इज इक्वल टू 6300। चुटकियों में करने वाला क्वेश्चन है, मतलब मजेदार क्वेश्चन है एकदम। तो क्या हो जाएगा xy, अब 15 इंटू 15 को वहां पर अपोन में पहुंचा देंगे तो 6300 अपोन हो जाएगा 15 इंटू 15। कैंसिल आउट कर लो इसको, 15 4 से कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर क्या बचेगा 3 और 15 2 से कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पर कितना बचा 2। फिर कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 2 से कितना हो जाएगा 30, 120 और 15 8 से कितना हो जाएगा 120। तो एक्स वाई कितना हो गया 28 हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल पेयर निकालना, मतलब युग्म अधिकतम युग्म कितने बनेंगे। क्लियर है। तो मैंने पहले देखा, पहला होगा 1 इंटू 28 होगा डेफिनेटली 1 इंटू 28, पर 28 इंटू 1 लिखना गलत है क्योंकि 1 इंटू 28 को रिवर्स करना लिखना कहीं ना कहीं क्या है गलत है, इसलिए 1 इंटू 28 हम नहीं लेंगे। उसके बाद 2 इंटू 14 लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 2 इंटू 14 एक परफेक्ट रेशियो नहीं है, जैसे 2 रेशियो 14 है तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 रेशियो 7 में हो जाएगा। मतलब मुझे क्या निकालना, को प्राइम फैक्टर निकालना है। को प्राइम मतलब से अभाज्य गुणनखंड निकालना है। से अभाज्य गुणनखंड मतलब दोनों का जो फैक्टर है वो को क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, पर इन दोनों का जो फैक्टर है वो 2 है। मुझे वो नंबर लेना है कि जिनका फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। तो इन दोनों का फैक्टर क्या है, केवल 1 ही है। अब आगे देखिए, हम आगे बढ़े तो ये हो गया 4 इंटू 7 हो गया, क्या हो गया 4 इंटू 7। तो इन दोनों के अलावा कोई भी पॉसिबल पेयर नहीं बन रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितने पॉसिबल पेयर बन जाएंगे 2। तो देखो बस माइंड में कॉन्सेप्ट बनाना है, माइंड में क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। क्या बोल रहा हूं मैं डियर स्टूडेंट्स, माइंड में बस तुम लोगों को क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी हार्ड पार्ट नहीं है। मतलब क्वेश्चन में हम लोगों से जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हम चलते गए थे। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट का बोला जाए तो आगे इस तरीके के कॉन्सेप्ट के तुम कर सकते हो क्वेश्चन सोल्व। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके तुम क्वेश्चन इजिली तरीके से सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे, वो नया कॉन्सेप्ट क्या होगा वो ध्यान से देखिए, तो तुम लोगों को आगे और आनंद आने लगेंगे। क्लियर है, मतलब और मजे आने लगेंगे कि क्वेश्चन क्या है। मतलब जैसे हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्सेप्ट में हम लोगों को दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है, एलसीएम दिया है और एचसीएफ में रिलेशन पता करना है मुझे कि मतलब इनमें रिलेशन क्या है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन एक्चुअल में हम लोगों को पता करना, मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट बनाना है। तो यदि मैं यहाँ पर ये पता करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तुम लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। क्लियर है, मतलब 2 नंबर से दिए और एलसीएम एचसीएफ दिए तो मुझे ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपने पास द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। मतलब एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पर नॉर्मल सा, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर क्या है डियर स्टूडेंट, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज, मैं क्वेश्चन आधा आधा लिख रहा हूँ समझते जाना। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 15, कितना दिया है 15, एंड देयर एलसीएम, एंड क्या दिया है, एंड देयर एलसीएम is 225 if one number is 75 find out the other number। क्या पूछा है, फाइंड आउट द अदर नंबर। मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है तथा उनका एलसीएम कितना है 225 है। तो यदि एक नंबर 75 है तो मुझे दूसरा नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। यहाँ पर बस ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या लिखा है,
फर्स्ट इंटू सेकंड में नहीं करा, फर्स्ट नंबर सपोज करो एक नंबर कितना है अपने पास, एक नंबर 75 है, तो ये एक नंबर 75 हो गया, मतलब सेकंड वाले नंबर हमने 75 सपोज कर लिया, या फर्स्ट वाला 75 सपोज कर लो, तो यहाँ सेकंड लिख दो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब यदि हम यहाँ पर बात करें, एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमारे पास 15 और कितना लिखा है 225 ये दिया हुआ है। क्लियर, सिंपल सा मैं ये लगाऊंगा ना, फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एलसीएफ, तो एलसीएम कितना दिया है 225, एचसीएफ कितना दिया है 15, और 2 नंबर में से एक नंबर कितना दिया है 75। तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करना बहुत इजी है, बस इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। अब देखो यहाँ पर सेकंड नंबर यदि फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 225 अपोन में कितना हो जाएगा 75। मैंने इसको कैंसिल करा यहाँ पर कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स, क्योंकि 15 5 से कितना हो जाएगा 75। इसको कैंसिल करा यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 2 जा, सॉरी बच्चा 5 4 जा 20, कितना बचेगा 2, और 5 5 से कितना हो जाएगा 25, तो मतलब आंसर कितना हो गया 45। तो मतलब जो सेकंड नंबर है वो कितना निकल कर आ रहा है 45। तो देखो कोई भी हार्ड काम नहीं है यहाँ पर, कोई भी हार्ड काम नहीं है, बस तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पर ये दिया था, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है तथा एलसीएम 225 है, यदि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या हम लोगों को क्या करना था, फाइंड आउट करना था, दूसरी संख्या हम लोग को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो देखो क्वेश्चन कहीं पे, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को लिखा है, पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हम लोगों को 4 मार्क्स से लेके आना है, ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि आंसर हम जो ट्रिक से कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ट्रिक बार बार फॉलो करना है, पर पहले हम ये भी तो जाने कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, देन आफ्टर हम किसको सॉल्व करेंगे, ट्रिक के लिए पहले हम लोग 4 नंबर के लिए सॉल्व करेंगे, तो ज्यादा टाइम लगेगा। पर आजकल तो मैरिज भी एक दिन की होने लग गई, तो क्यों ना हम ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ, क्या लिखा है, द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 680। उसके बाद हो जाएगा इफ LCM is 84 times of their HCF, मैं अधूरा लिख रहा हूं, देख लेना, of their HCF. If one number is 56, find out the another number. मतलब क्वेश्चन में एक सुंदर सा क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम तथा एचसीएम का जो योग है वो कितना है 680। यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, मतलब 84 टाइम्स है, और यदि एक संख्या 56 है, तो मुझे क्या निकालना है, दूसरी संख्या फाइंड आउट करना है। कौन सी संख्या फाइंड आउट करना है, दूसरी संख्या। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर पहले लंबी मैरिज करते हैं 4-5 दिन की, मतलब पूरा प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो पूरा प्रोग्राम अरेंज करते हैं, तो क्या लिखा है, हिंदी में लिखो क्या, दो संख्याओं का लासा तथा माशा का योग कितना दिया है 680। तो मैं क्वेश्चन में चलता हूं, एल प्लस एच, मतलब लंबी मैरिज पर जाता हूं, एल प्लस एच कितना दिया है 680, कितना दिया है 680। आगे ये इसी मैरिज में हम लोगों का नेक्स्ट प्रोग्राम फिक्स करा हम लोगों ने। नेक्स्ट प्रोग्राम में ये बोल रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ के कितने गुना है 84 टाइम्स है। तो ये मैरिज में हमने सेकंड प्रोग्राम फिट कर दिया। जब हम लोगों ने मैरिज में सेकंड प्रोग्राम फिट करा तो मैंने एल की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, एल की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो 84H प्लस H इज इक्वल टू 680। तो 84H H कितना हो गया 85H हो गया, तो यहां पर हो गया 85H। H का मतलब HCF बच्चा पार्टी 680। क्लियर है। फिर H की वैल्यू निकालेंगे, 85 उसके अपोन में चला जाएगा, 680 अपॉन 85। इससे इसको कैंसिल करा कितने टाइम्स उड़ा देंगे 8 टाइम्स, मतलब H की वैल्यू आ गई 8, H क्या आ गया 8।
तो ये हमने प्रोग्राम सेट करा, एच की वैल्यू निकाल ली, समझ में आ गया क्या है, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 680 है, एल प्लस एच 680 हो गया। आगे बोला गया है कि एल इससे 84 गुना है, तो हमने इसकी ये बात भी मानी। फिर हमने बोला कि अब हमने तेरी ये दोनों बातें मान ली, अब हमारे हिसाब से हम प्रोग्राम सेट करते हैं। तो मैंने एल की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 85 एच आएगा, जब एच की वैल्यू निकालेंगे तो 8 आएगा। तो जब हमने एल की एक कंप्लीट वैल्यू निकाली तो एल इज इक्वल टू 84 और एच हमने क्या निकाला, 8 निकाला। क्लियर है? ये एल जो बेचारा गरीब बचा हुआ था उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल के लेके आ गए। चलिए ठीक है, वो भी खुश, हम भी खुश, तुम भी खुश, सब खुश रहना है सभी को। क्लियर है? मुस्कुराते रहो तो ज्यादा अच्छा है। अब आगे देखिए, इसमें आगे हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर आगे हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने एच कितना निकाला, एच हम लोगों ने निकाला था 8। पहली संख्या हम लोगों के पास जो फर्स्ट नंबर है वो दिया है 56। सेकंड नंबर निकालना है तो वही फॉर्मूला याद करो, फर्स्ट इंटू सेकंड, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहानी सुनाई थी, ठीक है। फर्स्ट कितना दिया है 56, सेकंड मुझे फाइंड आउट करना है, एलसीएम कितना है 84 इंटू 8, उसके बाद एचसीएफ कितना है 8। चलिए ठीक है, इसको मैं इसके अपोन में लेके आ गया, तो सेकंड हो गया 84 इंटू 8 इंटू 8 अपोन में कितना हो गया 56। क्लियर? मैंने इसको कैंसिल करा 7 टाइम्स, इसको कैंसिल करा 12 टाइम्स, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 इंटू 8 कितना हो गया 96। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 96। तो सेकंड नंबर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 96 निकाल लिया। तो ये हम लोगों ने एक लंबे मैरिज की बात करी, ठीक है ना। तो अब हम शॉर्टकट मैरिज के बारे में सीखते हैं। देखो, मैरिज से एम से मैथ्स और एम से मैरिज, तो शॉर्टकट मैथ्स के बारे में भी हम लोग सीखते हैं, तो मैथ्स के बारे में हम शॉर्टकट सीखते हैं। विद इन सेकंड में तुम आंसर बताओगे। देखना, ट्रिक ध्यान रखने के लिए तुम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। पहले तो जो नंबर सिलेक्ट करो उसके तुम लोगों को को प्राइम फैक्टर करना है। को प्राइम फैक्टर के बारे में जन्म जन्मांतर से पता होना चाहिए। को प्राइम फैक्टर मतलब जिसका केवल एक फैक्टर हो, मतलब जिसका कॉमन फैक्टर ओनली क्या हो, 1 ही हो, 1 के अलावा कुछ नहीं हो। जैसे 3 और 4, इसका कॉमन फैक्टर 1 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पहले तुम लोगों को शॉर्ट ट्रिक में क्या ध्यान रखना है, एसटी मतलब शॉर्ट ट्रिक में तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है, एक तुम्हें वो नंबर लेना है कि वो कितने टाइम्स बोल रहा है, और एक तुम्हें इसको टारगेट करके रखना है कि तुम्हारे पास फर्स्ट नंबर क्या है। अब देखना, ट्रिक बनने वाली है धमाकेदार। देखिए, कितने टाइम्स बोला, 84 टाइम्स बोला। फर्स्ट नंबर कितना, 56 जितना। 84 के प्राइम फैक्टर 12 इंटू 7 करने में कोई बुराई नहीं हुई। 21 इंटू 4 इसलिए नहीं करा क्योंकि 4 से कहीं ना कहीं डिवाइड नहीं होगा, और करके देख लेना, उससे भी आंसर आ सकता है। मैंने 12 इंटू 7 करा, 12 इंटू 7 मैंने करा, इसके मैंने को प्राइम फैक्टर ले लिए, 12 इंटू 7 ले लिए। मैंने देखा जब 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहां पर 8 आएगा। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, ये कितने टाइम्स ज्यादा है, 8 टाइम्स ज्यादा है 7 से। तो इस 8 का मल्टीप्लाई में यहां पर भी करूंगा और इस 8 का मल्टीप्लाई में यहां पर भी करूंगा। जब 8 का मल्टीप्लाई यहां पर करा तो 56 क्वेश्चन में गिवन है, 12 8 जा 96, ये आंसर आ गया तुम्हारा। हुआ ना इजी? कितना इजी है देखो। 84 के को प्राइम फैक्टर 12 इंटू 7, 7 8 जा 56। छोटे नंबर को ध्यान रखना है, बड़े नंबर पर नहीं जाना, छोटे नंबर को फोकस करो। 8 का मल्टीप्लाई यहां पर भी कर दिया, यहां पर भी कर दिया, तो नंबर कौन सा आ गया 96। चलिए ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई करते हैं, कुछ और क्वेश्चन, कुछ धमाकेदार क्वेश्चन लेते हैं और धमाकेदार क्वेश्चनों में ये ट्रिक हम अप्लाई करते हैं, वो देखो। तो ठीक है बच्चा पार्टी, इतना तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मुझे तन मन धन से पूरी तरीके से विश्वास है
कि तुम लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को लिखा है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 1150 दिया गया है और एल 45 गुना है किससे, एचसीएफ से। यदि फर्स्ट संख्या 125 है तो मुझे दूसरी संख्या निकालना है। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मतलब द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1150, मतलब वो का वही क्वेश्चन है, बस नंबर से मैंने चेंज करे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो तुम इसको लॉन्ग मैरिज भी करोगे, शॉर्टकट मैरिज भी करोगे, क्लियर है। तो आंसर तुम लोग चेक करना कि क्या आता। मैं यहाँ पर शॉर्टकट मैरिज से कर देता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखना मैंने क्या बोला, कितने टाइम से है, नंबर क्या है, ये मुझे सिलेक्ट करना है। कितने टाइम से, 45 टाइम्स, नंबर क्या है 125। 45 के को प्राइम फैक्टर 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, 9 5 जा 45। 5 को इससे डिवाइड करा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 आ गया। 25 का यहां भी मल्टीप्लाई करो, 25 का यहां पर भी मल्टीप्लाई करो, क्लियर है। 25 का यहां भी मल्टीप्लाई करो, यहां भी मल्टीप्लाई करो, ये तो ऑलरेडी 125 है, पर ये क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 का 5, 9 2 जा 18, 18 और 4 कितना हो गया 225, क्लियर है। सिंपल सा है, 25 10 से 250, 25 माइनस कर दो 225। तो देखो कितना सिंपल सा है, बस मैंने देखा कितने टाइम से को प्राइम फैक्टर करें, ये फर्स्ट नंबर को इस छोटे नंबर से डिवाइड करें जिससे डिवाइड हो जाता है दोनों में से, ठीक है, और उधर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन में हम लोगों को लिखा है द सम ऑफ एचसीएफ प्लस एलसीएम इज 2520, कितना है 2520। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है एल 20 टाइम से उसके एचसीएफ के, एल कितने टाइम से उसके एचसीएफ के 20 टाइम से। उसके बाद एक नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर कितना है 480। देखो चुटकियों में आंसर आएगा, ऐसे ऐसे देखो, ध्यान से देखो, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना एक बार। अब यहां पर देखो फर्स्ट नंबर मैंने क्या करा, टाइम्स क्या, शॉर्टकट मैरिज, नंबर ठीक है, टाइम्स कितना है 20, को प्राइम फैक्टर 5 इंटू 4, नंबर कितना है 480, नंबर कितना है 480। इसको मैंने इससे डिवाइड करा 120, देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0 कितना आ गया 120, क्लियर है। 120 का यहां भी मल्टीप्लाई करा, यहां भी मल्टीप्लाई करा, यहां मल्टीप्लाई करा तो 480 दे दिया, यहां मल्टीप्लाई करा तो कितना दे दिया बच्चा पार्टी 600 दे दिया। अब देखो जस्ट इसका अपोजिट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखो ध्यान से देखो, यहां पर बहुत मजा आने वाले हैं अभी, देखो ध्यान से देखिए, जस्ट अपोजिट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एचसीएफ प्लस एल क्या है हमें कोई मतलब नहीं, 2520 लिख लिया हमने, क्वेश्चन में बोला था एल 20 एच दिया है, ठीक दिया है, फर्स्ट नंबर 480 दिया है, ठीक दिया है, चलिए ठीक है। फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 600 ले लेते हैं, तो ये से डिवाइड करो, टाइम से निकालो, क्वेश्चन जेट से 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पर ट्रिक अप्लाई करो, ट्रिक अप्लाई जिन क्वेश्चनों पे नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखो, या हमारे जो भी सर है उनको आप मैसेज करिए, यदि नहीं आता है तो हम बाई ट्रिक उस क्वेश्चन को भी बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और तुम्हारी जर्नी को एंजॉय करिए। जो जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहा है बैंकिंग के लिए भी डीआई का हम नेक्स्ट मतलब अलग टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।